अरे चुड़ैल, मेरी निकम्मी बहू, ऐसी बहू का ना होना होने से बेहतर है। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह बात क्यों कर रही हैं? आंखों से दिखता नहीं और फिर भी शर्म नहीं आती। घर का एक भी काम ठीक से नहीं कर पाती तू। लेकिन माँ, मैं तो हर काम ठीक से करने की कोशिश करती हूँ। मेरी आंखें नहीं हैं। क्या ये मेरा दोष है? तो क्या मेरा दोष है कि तू देख नहीं सकती? सब कुछ मैं ही देखूं? मेरा काम ये देखना है कि घर के सारे काम ठीक से हुए या नहीं। घर का एक भी काम नहीं कर सकती, फिर भी बैठकर खाने में शर्म नहीं आती तुझे? माँ, ऐसे मत कहिए, मुझे तकलीफ होती है। तुम्हारी तकलीफ को सर पर मारूं? मुझे थोड़ा समय दीजिए माँ। शादी को हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अभी नया है ये घर मेरे लिए, इसलिए ठीक से समझ नहीं पाती कि क्या कहाँ रखा है। मैं धीरे धीरे सब ठीक कर लूंगी। तुम्हारी आंखें न होने की वजह से मुझे अपमान सहना पड़ता है। सब कहते हैं कि अंधी लड़की को घर की बहू बनाकर लाई हूँ। तुझ जैसी लड़की की वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। इस बात का ख्याल रखना। देखिए 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 महाराज, कौन आया है। तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है आदित्य। बिना बताए 2 दिन तक राजमहल में काम पर नहीं आए। महाराज, मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ गया था महाराज। महाराज, क्या उसकी मुश्किल सुनेंगे हैं? क्यों, क्या मुश्किल में फंस गए थे? बताओ। मैं बताता हूँ महाराज। बहुत बड़ा राजकाज करके आया है। एक अंधी लड़की को उठाकर घर की बहू बना लिया। इसीलिए हमारे आदित्य ने 2 दिन तक राजकाज से छुट्टी ली है। क्या इतनी बड़ी हिम्मत? अरे हमें बताए बिना आखिरकार ये सब काम क्यों कर रहे हो? महाराज, शायद आदित्य शर्मिंदगी की महाराज और तो और शायद आदित्य शर्मिंदगी की वजह से नहीं आ पाया। सच तो ये है कि जिसकी बहू अंधी हो वो इतनी आसानी से राजमहल में कैसे आ सकता है? अरे ये क्या क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ये सब करना शोभा देता है क्या? हैं? देखो, मैं अंधी हो सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल अंधा नहीं है। मैं सब समझती हूँ। मैंने देखा कि तुम दोपहर की धूप में रात सभा से निकलकर घर में काम करने आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। अरे वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। हाँ। मुझे तकलीफ नहीं होती क्या? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। जहाँ मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, वहाँ मैं अंधी होने की वजह से तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर पा रही। अरे तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? हैं? जो सच है मैं वही कह रही हूँ। और मैं ये सब क्यों ना सोचूं? मुझे ब्याह कर तो ले आए, लेकिन तुम्हें सारी जिंदगी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मैं जानती हूँ। लोग तुम्हें क्या कहते हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे पता है। लेकिन मैंने तुम्हें पसंद करके ही शादी की है। और मैं मानता हूं कि शादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीवी सारे काम करे। घर चलाने के लिए दोनों को बराबरी से मेहनत करनी पड़ती है। और एक बात जान लो, तुम्हें पाकर ना मैं बहुत खुश हूं। हाँ। तुम क्या सच में मेरे जैसी अंधी लड़की को पाकर खुद को खुश नसीब मानते हो? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं लीला, बहुत ज्यादा। बूढ़ी माँ, क्या हुआ? तुम रोज हंसते खेलते काम करती हो, आज मेरे सामने मुंह लटकाकर क्यों काम कर रही हो? रानी माँ, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे जीवन में अब क्या शांति बची है। इस बूढ़ेपन में सोचा था कि सुख से चिता पर चढ़ जाऊंगी
लेकिन क्या मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है? तो तुम्हें सुख से चिता पर चढ़ने में कौन रोक रहा है? सारा दोष मेरी बहू का है, अंधी कहीं की, घर का एक भी काम नहीं कर सकती। देखो रानी माँ, हम गरीबों के घर में बहू का मतलब होता है घर के काम में मदद करना, लेकिन अगर वो खुद दो आंखों से अंधी हो तो क्या वो कोई काम कर सकती है? काम तो कुछ कर नहीं सकती, उल्टा घर को बर्बाद करने आई है। तो क्या तुम्हारे घर में अंधी बहू खुद चलकर आ गई थी? नहीं नहीं, मेरा गुणवान बेटा उसे लेकर आया है। तो अपने बेटे से कहो, बहू के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो? बेटे को बताओ, बेटे से बात करो। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ रानी माँ, अपने इकलौते बेटे से अब मैं क्या कहूँ? इतना तो तुम्हें सोचना समझना होगा। सोच विचार कर बेटे को उसकी गलती का एहसास कराओ। देखती हूँ रानी माँ, क्या किया जा सकता है। भाग्य में जो लिखा है वही होगा, चाहे कितनी कोशिश करूँ। क्या बदलाव ला सकती हूँ, सब भगवान के भरोसे है। ठीक है, तुम अपने बेटे का ध्यान रखो। मैं उस अंधी बहू को तुम्हारे घर से निकालने की जिम्मेदारी लेती हूँ। तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी महारानी, सारा जीवन मैं आपकी गुलाम बनकर बिताऊंगी। अरे ये क्या बच्चों का खेल समझ रखा है क्या? आदित्य, ये राजकाज है, राजकाज। ये तुम्हारा घरेलू जीवन नहीं है। जब मनाएगा आएंगे, जब मनाएगा जाएंगे। क्या इसे मोहल्ले की किराने की दुकान समझ लिया है क्या, या कोई उद्यान बागान समझ लिया है कि जब मन किया आए, जब मन किया गए? मैं तुम्हें बता देता हूँ आदित्य, ये नाटक करने की जगह नहीं है। हाँ, अब ऐसे मत कहिए मंत्री जी, मैं तो राजा के काम को सबसे पहले रखता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। शायद तुम भूल रहे हो, तुम माफी के लायक नहीं हो। तुमने एक बड़ा अपराध किया है। इतने दिन बिना बताए काम से गायब रहने की वजह से महाराज और मैं दोनों तुमसे नाराज हैं। हाँ? आप दोनों की बहुत कृपा है, मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। घर में मेरी अंधी बीवी है, उसे छोड़कर मैं ज्यादा देर तक तो आ नहीं सकता ना। कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा बताइए। मेरा मन हमेशा उसकी ओर लगा रहता है। पति होने के नाते उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। ये सब बातें उस अंधी बीवी से शादी करने के वक्त ध्यान में नहीं आई हैं? शादी करते वक्त तो बड़ी लार टपकी होगी। देखिए मंत्री जी, मैंने उससे प्यार करके शादी की है। वो मुझे बहुत पसंद है, कोई फालतू की चीज नहीं है। ओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये प्यार मोहब्बत का नाटक ना मुझे मत सुनाओ। सबसे ऊपर राजा का काम, बाकी सब दूजा काम। समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं राजकाज मन लगा के करूंगा। आप चिंतित लग रहे हैं राजा जी। मैं एक बात कहने की सोच रहा हूँ रानी। कौन सी बात, कहिए। हाँ, सोच रहा हूँ कि आदित्य ने हमारे राज्य के लिए बहुत सेवा की। इस मुश्किल वक्त में हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। उसको कौन सी मुश्किल हो गई है? मुश्किल तो ठीक से नहीं कह सकते, लेकिन दरअसल उसने एक अंधी लड़की से शादी कर ली है। इसीलिए हमें राज परिवार की ओर से उसके साथ रहना चाहिए। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है राजा जी? क्या कहते हैं आप? हैं? उसने एक अंधी लड़की से शादी की है तो वो खुद समझेगा। उसके लिए आप क्यों सिरदर्द कर रहे हैं? ओहो, तुम शायद भूल रही हो रानी कि तुम भी एक औरत हो। एक औरत होने के नाते दूसरी बेसहारा औरत के साथ खड़ा होना तुम्हारा कर्तव्य है। ये बात मैं एक मर्द होने के नाते समझ सकता हूँ, और तुम एक औरत होने के बावजूद भी नहीं समझ पा रही हो, हैं? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि आदित्य के लिए आपका इतना प्यार क्यों टपक रहा है। अपनी बात थोड़ा सोच समझकर कहने की कोशिश करो रानी। मैंने तुमसे सलाह मांगी है, इसका मतलब ये नहीं
कि तुम कुछ भी बोलती जाओ और मैं उसे सहता रहूं। तो क्या एक बाहरी इंसान की वजह से हमारे बीच झगड़ा होगा? झगड़ा तुम कर रही हो रानी, एक छोटी सी बात को लेकर। खैर, तुमसे और बात मैं बढ़ाना ही नहीं चाहता, सो जाओ। चली तो मैं यहाँ से जाऊंगी, बस इतना जान लीजिए कि इस मामले में मेरी कोई राय नहीं है। तो फिर तुम भी मेरे मामले में, मेरे फैसले में दखल मत देना। यह हमारा आखिरी जवाब है, इसको कहीं लिख लेना, ठीक है? सो जाओ अब। देखो माँ, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देता हूँ। लीला अंधी हो सकती है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की है और मैंने उसे खुद पसंद करके अपनी पत्नी बनाया है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसका अपमान करो। इसीलिए कहते हैं कि बहू लाने से लड़का बहू के हाथ बिक जाता है। एक अंधी लड़की के लिए तू मुझे ऐसे ताने दे रहा है? वो चाहे जैसे भी हो, है तो मेरी पत्नी ना। उसका अच्छा बुरा देखने का हक किसका है? मेरा है ना, क्योंकि मैंने उसे अपनी पत्नी बनाया है, उसे अपने घर लाया है, तो जिम्मेदारी तो मेरी हुई ना। उम्र होने पर सबकी यही उम्मीद होती है कि बहू उनकी सेवा करेगी, लेकिन हमारे घर की हालत ऐसी है कि बहू को ही खिलाना पिलाना पड़ेगा। दुनिया में कभी ऐसा सुना है तूने? हाँ देखो, जिंदगी में प्यार सबसे बड़ी चीज है माँ। किसी ने नहीं सुना तो अब सुनेंगे। और क्या, वो एक बेसहारा लड़की है और उसके साथ खड़े होने की जिम्मेदारी मेरी है। तू सबके साथ तो खड़ा रहता है, बस अपनी माँ के साथ नहीं। अरे तुम ना उसके आंख ना होने की कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मैं कब तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ? हाँ, बात करती हो। क्या तुमने कभी अपनी तरफ देखा है? तुम खुद भी तो कुबड़ वाली हो, सीधे चल भी नहीं सकती हो और बात करती हो, हैं? तो क्या उस नीच लड़की के लिए तू मुझे अपमानित करेगा? अपने हिस्से का खुद देख लेना, ये मेरा आखिरी फैसला है।